नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल से हमने क्लासेस शुरू की हैं। हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के। कल हमने किया था 1 दिसंबर की पहली शिफ्ट का पहला पेपर, पहली शिफ्ट का क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने जीके के पूरे 25 क्वेश्चन जो है वो डिटेल में एनालिसिस किए थे। आज हम करेंगे शिफ्ट सेकंड का। ठीक है, देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द गिवन सेक्टर इज लार्जली ड्राइवन बाय द कंसिडरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। देखो, अगर बात की जाए सोशल की, सोशल वेलफेयर कौन करता है? ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, इनको कहते हैं कि भाई ये सोशल वेलफेयर करते हैं। अगर हम बात करें पॉलिटिकल की, तो पॉलिटिक का काम किसके लिए किया जाता है? पब्लिक के लिए किया जाता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, हमारा हो जाएगा पब्लिक। देखो, सोशल वेलफेयर ना तो प्राइवेट हो सकता, ना आपका कोऑपरेटिव हो सकता, ना आपका फॉरेन में हो सकता। तो आप ये याद रखिए, जो सोशल वेलफेयर होगा वो क्या होगा? हमारा प्राइवेट से संबंधित होगा। ठीक है, अगर किसी को ना भी पता होगा तो वो ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, जो हिंदू कॉलेज है उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1791 में। कहाँ किया गया था? आपका बनारस में किया गया था। तो ये याद रखना, रिपीट हो सकता है कि जो हिंदू कॉलेज है उसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? बनारस में। ईयर भी याद रख लेना, 1791 में बनारस में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अभी जो सीएचएसएल का पेपर हो रहा है उसमें भी कम से कम ये लगा लीजिए आप 2 बार शिफ्टों में पूछा जा चुका है। सीपीओ में भी पूछा गया था और ये जो फेज 12 का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज जिस ज्योतिबा फुले राइट गुलामगिरी इन 1873। सीएचएसएल में पूछा गया था कि जो गुलामगिरी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? आपकी जो गुलामगिरी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले ने क्या लिखी है? गुलामगिरी लिखी है। कब लिखी है? 1873 में लिखी है। और किस लैंग्वेज में लिखी है? तो ये आपकी मराठी लैंग्वेज में लिखी है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, गुलामगिरी मराठी लैंग्वेज में लिखी। किसने लिखी? ज्योतिबा फुले ने लिखी। किस ईयर में लिखी? 1873 में लिखी। ठीक है, उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रबी क्रॉप्स ओनली। तो आपकी रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? बारले और ग्राम आपकी रबी क्रॉप्स हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? आरबीजी याद कर लीजिए। आर से हो जाएगा रबी क्रॉप्स, बी से बारले और जी से आपका क्या हो जाएगा? ग्राम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। तो वो होता है आपका जू प्लैंक्टन। क्या होता है? जू प्लैंक्टन होता है। याद कैसे रखेंगे? ऑर्गेनिजम्स हैं फ्री स्विमिंग, पानी में फ्री स्विम करते हैं। कौन से? अगर आप जू में जाएंगे तो जू में आपके क्या होंगे? बर्ड्स होंगे, तो वहाँ देखेंगे आप वो फ्री स्विमिंग होती है जू में। तो जू प्लैंक्टन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारी डेली वीडियो देखते हैं, अगर आप रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के भी जाएंगे ना, तो वहाँ आप ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाएगा कि ये ऑप्शन हमने पहले पढ़ा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज 2019 का जो मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स ऑर्गेनाइज हुआ था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये हमने नहीं देखना है। हाँ, इससे ये देख लीजिए कि 2019 का उसने क्या पूछा है? वर्ल्ड गेम्स ऑर्गेनाइज पूछे गए हैं। तो जो भी आपके नए गेम्स हुए हैं, जैसे अब T20 वर्ल्ड कप हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? वेस्ट इंडीज में, अमेरिका में। ठीक है, तो ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है, मतलब जो भी नया समिट होता है, कोई नया समिट है, कोई वर्ल्ड कप हुआ है, या कुछ भी इंपॉर्टेंट कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कहाँ पे हुई है या किस देश में हुई है, वो आप करंट अफेयर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अब्दुल करीम खान वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो अब्दुल करीम खान, के से करीम, के से किराना। ठीक है, या आप ये याद रख लीजिए, जो लड़कियां हैं वो करीम लाती हैं। करीम कहाँ से लाती हैं? किराने की दुकान से लाती हैं। तो करीम खान, किराना घराना। कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, वैसे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कल। क्या पढ़ा था? जो सरोद सम्राट है, क्या है? सरोद सम्राट। सरोद सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? तो सरोद सम्राट आपको किसको कहा जाता है? अब अमजद अली खान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अमजद अली खान को क्या कहा जाता है? सरोद सम्राट आपका कहा जाता है। अगर हम इसी उसमें बात कर लें तो एक हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं रविशंकर। ठीक है, रविशंकर के बारे में पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि रविशंकर जो है वो हमारे किससे संबंधित हैं? सितार से संबंधित हैं। इनका क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि इनको क्या मिला था? इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। कब मिला था? इनको जो है आपका भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 1999 में। 1999 में क्या दिया गया था?
भारत रत्न अवार्ड दिया गया था और इनके गुरु का नाम क्या है? अलाउद्दीन खान। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था अलाउद्दीन खान। ये आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं सितार से, तो सितार से एक इंपॉर्टेंट हो जाएंगे रविशंकर और एक हो जाएंगे आपके उस्ताद विलायत खान। कौन हो जाएंगे? उस्ताद विलायत खान भी आपके सितार से संबंधित हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु हैज़ टेक द ओथ एज ए बिहार चीफ मिनिस्टर, जो कि अब 9वीं बार भी वही बने हैं, नीतीश कुमार। ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल साइकिल इज फॉल्स। तो ये आप सभी को पता है, एम फेज में सेल ग्रो नहीं करता, फिजिकली लार्जर या ये। तो आपने जो चीज़ यादें रखनी है, देखो PYQ से सीखने को क्या मिलता है? ये मिलता है एक तो आप अगर इनको पढ़ के जाएंगे तो ऑप्शन देख के वहाँ आपसे ये हो सकता है कि आपसे आंसर सही हो जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये मिलती है, जैसे इसने एक हमें क्वेश्चन दिया, इसने क्या दिया? एक क्वेश्चन दिया कि जो है कौन सा अबाउट द सेल साइकिल फॉल्स है। हमें पता है ये गलत है, तो हम क्या करते हैं? हम राइट देख लेते हैं। जीवन फेज में क्या होता है? जो सेल ग्रो करती हैं फिजिकली लार्ज एंड कॉपीज ऑर्गेनल। याद रखिए, जब आप जीवन में थे, मतलब छोटी क्लास में थे, तो क्या करते थे? ग्रो करते थे फिजिकली लार्जर और कॉपी करते थे दूसरे की। उसके बाद क्या होता था? आप उसमें आते थे एस फेज में, फिर रेप्लिकेशन ऑफ DNA टेक प्लेस होती थी और फिर प्रिपरेशन करते थे माइटोसिस की इन G2 फेज। अब आप G2 फेज में है, अब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आप गलत वाला मत याद रखिए, जो ठीक है आप उनको याद कर लीजिए। उसके बाद आता है श्यामजी कृष्णा वर्मा एस्टैब्लिश इंडियन हाउस एट लंदन इन 1905। लंदन में किया था 1905 में। अगर यही हम 1905 की बात करें तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? हमारा बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, और इसको कैंसिल किया गया था 1911 में। किसके द्वारा किया गया था? 1911 में किया गया था लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के द्वारा। किसके द्वारा? जो लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड था 1911 में, उसके द्वारा। और बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा। देखो याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो लॉर्ड कर्जन था, उसके ऊपर कर्जा हो गया, तो उसने क्या किया? बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। और लॉर्ड होर्डिंग, होर्ड का मतलब होता है आपका इकट्ठा करना। देखो इंग्लिश भी बता देते हैं साथ में। एक होता है आपका HORDE, होर्ड मतलब इकट्ठा करना, और एक होता है HOARD, एक आपका होता है लोगों की भीड़, और एक होता है इकट्ठा करना। ये आप देख लीजिए। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना गारंटी योजना थी 2022 की, वो किस स्टेट गवर्नमेंट ने की थी? तो आपकी राजस्थान गवर्नमेंट ने की थी। उसके बाद आता है चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। अगर हम बात करें 4th 5 ईयर प्लान की, वो आपका बिल्कुल ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से संबंधित है 4th 5 ईयर प्लान। अगर हम बात करें 1st 5 ईयर प्लान की, तो ये आपका किससे संबंधित है? हैरोल्ड डोमर मॉडल से संबंधित है। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड आपका PC महालनोबिस मॉडल से संबंधित है। और 4th का आपने देख लिया। जो 3rd है ये आपका किससे है? 3rd जो था वो आपका सेल्फ रिलायंस से संबंधित था, सेल्फ रिलायंस से संबंधित था 3rd आपका प्लानिंग कमीशन। अगर हम बात करें यहाँ प्लानिंग कमीशन की, तो प्लानिंग कमीशन जो है उसको सेटअप कब किया था? तो प्लानिंग कमीशन जो है हमारा सेटअप हुआ था, कब हुआ था सेटअप हुआ था? सेटअप हुआ था 1950 में। ठीक है। शुरू कब से हुआ था? 1951 से लेके 1956 तक पहला प्लानिंग कमीशन था। 1956 से लेके 1961 तक दूसरा था, और 61 से लेके 1966 तक तीसरा था। ठीक है। 5-5 साल का प्लानिंग कमीशन था। अब आपने जो चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है कि प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते थे वो कौन होते थे? प्राइम मिनिस्टर होते थे। ठीक है। अब इस प्लानिंग कमीशन को हटा के 2015 में क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। तो इसके चेयरमैन भी कौन होंगे? इसके चेयरमैन भी आपके क्या होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। देखो कल की शिफ्ट में हमने एक क्वेश्चन किया था, आज दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कि डिप्टी चेयरमैन क्या होता है? डिप्टी चेयरमैन होता है, ठीक है, जो बंदा प्रेसिडेंट भी था, ठीक है, और डिप्टी चेयरमैन भी था। किसका? प्लानिंग कमीशन का। तो वो हो जाएंगे आपके प्रणब मुखर्जी। कौन हो जाएंगे? प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्रेसिडेंट कमीशन प्लानिंग कमीशन। तो मतलब प्रेसिडेंट भी थे और डिप्टी चेयरमैन भी थे प्लानिंग कमीशन के, वो थे प्रणब मुखर्जी। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखो आप
किसी भी की चैनल पे जाके एनालिसिस देख लीजिए, CHSL के पेपर में हर शिफ्ट में ये डेली पूछा जाता है इससे संबंधित। तो इसको अच्छे से समझा देते हैं। सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। सबसे पहले है ये आया कहाँ से, इसको कहाँ से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आपका लिया गया था रशिया से। कहाँ से लिया गया था? जो रशिया का संविधान था, इसको आप USSR कहते थे पहले, रशिया से लिया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो आप पहले अनुच्छेद बताइए। अनुच्छेद होता है इसका 51A। इसके बाद अगर हम इसके पार्ट की बात करें, पार्ट होता है 5A। उसके बाद अगर हम इस चीज़ की बात करें कि टोटल हमारे संविधान में अब कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं एट प्रेजेंट। टोटल कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसमें से 10 आपकी ऐड की गई थी 42वें संविधान संशोधन में 1976 में। और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थी? वो थी आपकी इंदिरा गांधी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और जो 11वीं ऐड की गई थी वो आपका जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था? 2002 में, उसमें ऐड की गई थी। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ अच्छे से बता दी हैं। आगे शिफ्ट में क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करके आइएगा। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। तो वो होता है आपका ओणम फेस्टिवल। एक काइट फेस्टिवल भी बोला जाता है जो आपका मकर संक्रांति के उस पर मनाया जाता है। ये आज ही की शिफ्ट में, मतलब 5 जुलाई की शिफ्ट 4 में क्वेश्चन पूछा गया था, जाके देख लीजिए, मकर संक्रांति और काइट फेस्टिवल का। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, मिशन कुशल कर्मी। ये आपका दिल्ली का है, ठीक है। फर्स्ट एडिशन ऑफ यूथ ओलंपिक गेम्स वॉज हेल्ड एट सिंगापुर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जो थोर्नी बशीज होती हैं आर फाउंड इन डैश रीजन। थोर्नी मतलब सूखा झाड़, आप याद रखिए सूखा झाड़ कहाँ मिलेगा? जहाँ सूखा पड़ा होगा, मतलब ड्राई डेजर्ट में आपको क्या मिलेगा? थोर्नी बशीज मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस डज नॉट बिलोंग टू स्टेट ऑफ गुजरात। तो आपका गरबा गुजरात से है, डांडिया रस गुजरात से है और विंचूदा आपका गुजरात से है, आपका विदेशिया गुजरात से नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल डांसर्स आर रिवॉर्डेड विद द पद्म विभूषण अवार्ड 2030। सो सोनल मानसिंह। अब बात करें सोनल मानसिंह की, ये आपकी उड़ीसी से संबंधित है, साथ ही साथ आपकी भारतनाट्यम से संबंधित है। ये आपकी दोनों से संबंधित है, भारतनाट्यम और उड़ीसी दोनों से संबंधित है, ठीक है। अगर हम उड़ीसी की बात करें, उड़ीसी आपका उड़ीसा स्टेट का है, भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु स्टेट का है। भारतनाट्यम कहाँ का है? भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु की स्टेट का डांस है, क्लासिकल डांस है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो सभी को पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होती है? हमारी एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन कहता है द तमिल वर्ड, जो तमिल वर्ड है मूवेंडर, मेंशन इन द संगम पोएम्स मीन्स। तो मूवेंडर का मतलब होता है 3 चीफ्स। मूवेंडर मतलब 3 चीफ इसको बोला जाता है। उसके बाद आते हैं भाई साहब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। बात की गई है वाइस प्रेसिडेंट की। आर्टिकल बता दीजिए, इसका आर्टिकल है आर्टिकल 63, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वाइस प्रेसिडेंट की, अगर इसको अपना रिजाइन देना है, इसको क्या करना है? रिजाइन देना है, तो ये किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। राष्ट्रपति को ये अपना त्याग पत्र देगा, और प्रेसिडेंट को रिजाइन देना है तो वो किसको देगा? वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश या वैसे ही प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है, या वो अपना इस्तीफा दे देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं किसी भी कारणवश, तो 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा प्रेसिडेंट चाहिए, और उस 6 महीने तक जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट का कार्यकाल संभालेगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्वालिटी कोल। तो इन सब में से आपका एंथ्रेसाइट जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी कोल होता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लैगेलम। फ्लैगेलम का 3 पार्ट्स कौन से है? एफ से फ्लैगेलम है, एफ से याद रखिए फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट। उसके बाद हुक, और उसके बाद बसल बॉडी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कहता है कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2, इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। देखो कल के पेपर में पूछा गया था, बता देते हैं। कल के पेपर में पूछा गया था आपसे क्विक लाइम के बारे में। किसके बारे में? क्विक लाइम, जिसको क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। उसका फॉर्मूला है CaO। एक होता है हमारा स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम क्या होता है? स्लेक्ट लाइम होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NaOH होल ट्वाइस, ठीक है।
एक होता है हमारा सोडा लाइम, एक क्या होता है हमारा सोडा लाइम, उसको कहा जाता है NaOH प्लस CaO, उसको ये कहा जाता है। बाकी ब्लीचिंग पाउडर आपने देख लिया, कैल्शियम CaOCl2, ठीक है। एक जिप्सम होता है जिसको POP भी कहते हैं, एक होता है बेकिंग सोडा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आज की क्लास यहीं, बाकी इसकी PDF आपको शाम को हमारे चैनल पे मिल जाया करेगी डेली। अगर क्लास अच्छी लगी तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।